नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 36 घंटे 4 राज्यों 50,000 करोड़ की 50 योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 घंटे में 4 राज्यों के 5 शहरों का दौरा करेंगे और 50 करोड़ के 50 से भी ज़्यादा योजनाओं की सौगात जनता को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इनमें से छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 7 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले रायपुर दौरे पर पहुंचेंगे। आपको बता दें, जहां वह कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन कॉरिडोर भी शामिल है। इसके बाद पीएम मोदी वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जयपुर में ऑरेंज अलर्ट, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में बारिश की संभावना। पश्चिमी राज्य के जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 6 से 7 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश व 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। ये जानकारी जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त हुई है। आगामी दिनों में एक और नया एक्टिव मानसून स्पेल अपडेट हो रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाले पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 5 से 6 जुलाई से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। आ गई फैसले की घड़ी, 6 जुलाई को दिल्ली में बैठक। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस में राजस्थान को लेकर बड़ी तैयारियां हैं। इसी बीच राजस्थान पर फैसले की घड़ी भी आ गई है। दिल्ली में 6 जुलाई को राजस्थान कांग्रेस को लेकर एक बड़ी और अहम बैठक होनी है। साथ ही इस बैठक में सचिन पायलट के सियासी भविष्य को लेकर भी फैसला हो सकता है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीतिक रूप से चर्चा की जाएगी। इस बैठक में राजस्थान कांग्रेस के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी मौजूद रहने के संकेत हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बोले, नितिन गडकरी हैं हमारे सावरिया सेठ। मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 की आधारशिला रखी। यहां उन्होंने रिंग रोड के साथ साथ 5600 करोड़ रुपए की अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस समारोह में शामिल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का प्रतापगढ़ जिले को मिली सौगात के लिए पूरे जिले की तरफ से आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्हें सावरिया सेठ जैसा बताया है कि उनके पास से कभी भी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता है। रीट मेंस की मार्कशीट जारी। रीट मेंस की लेवल 1 और लेवल 2 के अभ्यर्थियों की मार्कशीट जारी हो गया है। ऐसे में अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी मार्कशीट देख सकते हैं। इससे पहले बोर्ड द्वारा 48,000 पदों के लिए विभाग 2 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पोस्टिंग दी जाएगी। इसके लिए लेवल 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 5 जुलाई से 17 जुलाई तक चलेगी। राजस्थान की योगी का बढ़ा कद। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब अल्प समय बचा है। ऐसे में प्रदेश की प्रमुख पार्टियां संगठनात्मक बदलाव कर रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। इस नई टीम में जातीय गणित पर खास ध्यान दिया जाता है। साथ ही इसमें सोशल इंजीनियरिंग दिखाई दे रही है। सीपी जोशी की नई टीम में सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान के योगी कहलाने वाले अलवर सांसद महंत बालकनाथ की है। बाबा बालकनाथ को टीम सीपी जोशी में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में 5,500 पदों पर भर्ती। राजस्थान सरकार के मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में 5,500 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। ये भर्ती अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। विभाग बहुत जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस भर्ती के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर के 500 पद भरे जाएंगे, जबकि 5,000 पद पैरामेडिकल स्टाफ के होंगे। भर्ती का मुख्य कारण मानसून के बाद बढ़ने वाली मौसमी बीमारियों को माना जा रहा है। राजस्थान में अब पेपर लीक हत्या के बराबर जुर्म होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने की दिशा में कल बड़ा ऐलान किया। राजस्थान में अब पेपर लीक में दोषी साबित होने वाले अपराधियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाएगा। सीएम गहलोत ने इस संबंध में इसी सत्र में बिल विधानसभा में पेश करने का ऐलान किया है। सीएम ने मुख्य सचिव को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो राजस्थान देश का ऐसा पहला प्रदेश बन जाएगा जहाँ पेपर लीक को लेकर सख्त कानून होगा। अगले 2 दिन तक नहीं होगा संगठन का विस्तार।
राजस्थान कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर राजधानी दिल्ली में चल रही कवायद कल भी सिरे नहीं चढ़ पाई। आलाकमान का जोर है कि संगठन विस्तार में पायलट और गहलोत गुट के नेताओं को बराबर तरजीह दी जाए। इसको लेकर अभी तक पेंच फंसा हुआ है। वरिष्ठ नेताओं की बैठकों और मुलाकातों का दौर चल रहा है। विश्वस्त सूत्रों के अगले 2 दिन तक भी राजस्थान कांग्रेस में संगठन विस्तार नहीं होगा। अभी नामों पर मंथन की प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस के बीच कुछ नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। रिसर्च के मामले में भारत चीन से बहुत पीछे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन ने जहां 4 लाख पेटेंट फाइल किए थे, वहीं भारत सिर्फ 60,000 पेटेंट फाइल किए थे। वहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर चीन अपनी जीडीपी का 2.5% और भारत मात्र 0.7% खर्च करता है। अब रिसर्च के क्षेत्र में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों की कतार में खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने जा रही है। जोधपुर साबरमती ट्रेन का आज से होगा ट्रायल। राजस्थान की खुशियों की सौगात जोधपुर से साबरमती के बीच आगामी 7 जुलाई से शुरू होने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन जोधपुर पहुंच गई है। अब ट्रेन का ट्रायल रन किया जाएगा। ये ट्रायल रन आज 5 जुलाई से शुरू होगा। इस दौरान ट्रेन के स्पीड और दूसरी तकनीकों चीज़ों को परखा जाएगा। इसके बाद 7 जुलाई को इसको पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर जोधपुर से रवाना करेंगे। राजस्थान में इससे पहले अजमेर दिल्ली वाया जयपुर एक वंदे भारत ट्रेन चल रही है। उदयपुर में 7 जुलाई को 2 राज्यों के राज्यपाल की अहम बैठक। उदयपुर के संभागीय आयुक्त काले में 7 जुलाई को एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और मध्य प्रदेश के राज्यपाल गंगूभाई पटेल शामिल होंगे। इसके साथ ही बैठक में कई जिलों के कलेक्टर भी होंगे। सीमा विवाद सुलझाने और सामंजस्य बिठाने के लिए ये बैठक होगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है। ओबीसी वर्ग में जड़े जमाने और पायलट का प्रभाव कम करने को बीजेपी थिंक टैंक की धारदार रणनीति। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने में अब कुछ माह ही बचे हैं। इसे देखते हुए बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। गहलोत सरकार को करप्शन पर घेरने से लेकर सचिन पायलट के प्रभाव का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं के प्रदेश में ताबड़तोड़ दौड़े से लेकर और संगठन में सोशल इंजीनियर के तहत बदलाव करने तक की सभी पैतरे आजमाए जा रहे हैं। खुद पीएम मोदी एक बार फिर राजस्थान को सौगात देने 8 जुलाई को राजस्थान आ रहे हैं। राजस्थान में ओबीसी वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है। प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी विधायक चुनकर आते हैं। राजस्थान में सरसों के भाव में उछाल। राजस्थान में सरसों के दाम में अचानक 700 से 800 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरसों के दाम बढ़ने से किसान खुश है। इसके साथ ही किसान प्रतिदिन सरसों बेचने के लिए मंडी आ रहे हैं। अलवर मंडी में प्रतिदिन 1500 रुपए से ज़्यादा कट्टों की आवक हो रही है। इसी तरह से खैरथल, खेड़ली, भरतपुर, डीग सहित अन्य मंडियों में भी सरसों की आवक में तेजी आई है। फिर राजस्थान आ रहे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान पर फोकस कर दिया है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अगस्त में फिर राजस्थान आ रहे हैं। वे पार्टी के टाउन हॉल कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही पार्टी के प्रचार अभियान को भी आगे बढ़ाएंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पॉलीवाल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में जुलाई के अंत तक कार्यकर्ताओं की संख्या 1 लाख के पार हो जाएगी। मंगलवार को भी प्रदेश कार्यालय में शौर्य चक्र विजेता पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ और पूर्व IAS अधिकारी जुगल किशोर शर्मा ने पार्टी की सदस्यता ली।